राम राम दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपनी इस नए वीडियो में। और मैं आज बात करूंगा सबसे ज़्यादा अभी जो बच्चे का क्वेरी होता है, मेरे दोस्त का क्वेरी होता है कि लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट का क्या कार्य प्रणाली होता है, कैसे पद्धति, किस पद्धति पर वो काम करते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। मैं अपने पर ही लेकर के आपको समझाता हूँ। मेरी ड्यूटी यार्ड में भी लगती है। यार्ड मीन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेन का मूवमेंट होता है। जैसे में मालगाड़ी, मेरे जो यार्ड है उसमें पैसेंजर ट्रेन नहीं चलती है, कोचिंग नहीं, सिर्फ मालगाड़ी आती है। तो मालगाड़ी कोयले से लदी मालगाड़ी आती है और मैं कोयला वो जो है वो देते हैं थर्मल पावर को। थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है उस कोयले को जला करके, यूज कर करके, है ना। तो वो मैं कोयले से लदा हुआ गाड़ी उसको देता हूँ, डब्बे देता हूँ 59 वैगन, 60 वैगन, 60 डब्बे की मालगाड़ी उसको देता हूँ और वो खाली करके हमें पुनः खाली डब्बा दे देता है। तो इस मतलब खाली डब्बे देने के बाद उसको मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ उसको समझिएगा। सबसे पहले गाड़ी को चलाने के लिए 3 लोग मिनिमम चाहिए। 2 ठो, एक लोको पायलट, एक असिस्टेंट लोको पायलट, सहायक लोको पायलट जिसको बोलते हैं, जिसकी बहाली अभी आई हुई है ना। जो CBT 1 बच्चे दे चुके हैं और CBT 2 में बैठने वाले हैं 19-20 को, उनकी अग्नि परीक्षा है ना। जब वो एग्ज़ाम अच्छे नंबर के साथ वो पास कर जाएंगे तो उनका साइको टेस्ट लिया जाएगा, फिर मेडिकल, फिर वो ज्वाइनिंग कर लेंगे और भारतीय रेलवे में सेवारत हो जाएंगे, है ना, सेवा करने लगेंगे। तो समझिएगा, एक लोको पायलट होता है, एक असिस्टेंट लोको पायलट होता है। ये दोनों लोग इंजन में बैठते हैं। और एक गार्ड होता है, जिसे पहले गार्ड बोला जाता था, अब ट्रेन मैनेजर बोला जाता है, TMR। वो डब्बे के सबसे पीछे वाले डब्बे में एक सिल्वर कलर का पेंटेड रहता है ब्रेक वैन, उसमें बैठता है अगर वो मालगाड़ी है तो। अगर वो पैसेंजर ट्रेन है या मेल ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, तो आप देखे ही होंगे गार्ड कौन सा डब्बे में, आसानी से आप देखे होंगे। कोई भी है, मालगाड़ी है, सभी चीज़ आप देखे होंगे। ये कोनो मतलब छुपी वाली बात नहीं है, आराम से देखे होंगे। 3 लोग मिनिमम चाहिए उसको चलाने के लिए। तो सबसे पहले इन तीनों को कैसे होता है, जैसे मान के चलिए वो थर्मल वाले कोयले को खाली करके डब्बे हमें 10 बजे देंगे, तो 9 बजे ही कॉल कर करके हम तीनों को इन्फॉर्म कर देते हैं, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और गार्ड को, कि आपकी ड्यूटी 10 बजे से लगेगी, आप लोग तैयार होकर के 10 बजे आ जाइएगा। एक प्रॉपर जीप होती है, उसको रनिंग रूम से वहाँ पहुँचाते हैं। अब रनिंग रूम क्या होता है, तो रनिंग रूम होता है जहाँ पर ये तीनों पर्सन, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड, तीनों खाते रहते और आराम करते हैं, सोते हैं, है ना। तो यहाँ से उनको कॉल किया जाता है 1 घंटे पहले। वो जा कर के वहाँ सबसे पहले वो ब्रीथलाइजर टेस्ट देते हैं। ब्रीथलाइजर सांसों का टेस्ट होता है, एक मशीन लगी होती है। कॉलिंग कैसे देते हैं, तो सिस्टम से देते हैं, कंप्यूटर से उनको कॉलिंग देते हैं, उनको मैसेज चला जाता है। और केयर टेकर जो रनिंग रूम में स्टाफ रहता है, रेलवे स्टाफ, प्राइवेट स्टाफ, अभी तो प्राइवेट हो गया है, तो प्राइवेट स्टाफ को हम बोलते हैं कि तीनों को जगा करके आप कॉलिंग दे दीजिए, 10 बजे आकर के ऑन करना है ड्यूटी को, है ना। वो आएंगे और ड्यूटी ऑन करेंगे। तो वो तीनों आदमी आकर के अपना ऑन करता है। तो ब्रीथलाइजर टेस्ट पहले देता है, सांसों को टेस्ट किया जाता है कि वो अल्कोहलिक तो नहीं है, कोई दारू तो नहीं पिए रखे हैं तीनों में से कोई। अगर दारू पिए रहते हैं तो वो रेट दिखाएगा, अगर दारू नहीं, कि बहुत सारे गार्ड्स या लोको पायलट इसमें रिमूव फ्रॉम जॉब हुए हैं, अगर वो अल्कोहल लिए हुए रहते हैं और जाके फूंक देते हैं, ब्रीथलाइजर टेस्ट देते हैं तो रेड आ जाता है, तो उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ जाता है या चेकिंग होता है, जांच की जाती है उनको। तो ये जांच पूर्ण रूप से होती है, बढ़िया होती है, सिस्टम होती है, ऑनलाइन सब होता है ना। ये इसमें SM की कोई अथी नहीं होती है भागीदारी। इनका रिपोर्ट डायरेक्ट डिवीज़न में जाता है, जोन में जाता है। तो वो अगर सब चीज़ नॉर्मल रहता है तो वो आता है, गार्ड अपना साइन ऑन करता है, लोको पायलट साइन ऑन करता है, फिर लोको पायलट आते हैं SM के पास, जैसे मैं मतलब कि मेरे पास, और मुझसे पूछेंगे कि कौन सा इंजन को उसमें अटैच करना है और कौन से दिशा में जाना है और कहाँ जाना है। मैं उन्हें प्रॉपर लोको की मतलब इंजन का चाबी और कौन से रोड पर है, कौन से लाइन पर गाड़ी खड़ी है, कौन से रोड पर, कौन से लाइन पर मतलब खाली डब्बे हैं, कौन से लाइन पर इंजन है, उनको एनराइज करके, लोको एनराइज, इलेक्ट्रिसिटी एनराइज करके उनमें अटैच करके और वो जाते हैं।
तो जाने के क्रम में वो इनका ड्यूटी आवर जो होता है वो 8 घंटे का होता है ना। ये 8 घंटे का ही ड्यूटी करते हैं। अगर बाई चांस अगर 8 घंटे में वो ट्रेन वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है ना, 10 घंटे अगर का है, तो उससे पहले वाले जो स्टेशन मास्टर होते हैं स्टेशन पर, वो उनको 2 घंटे का एक्सटेंशन मेमो देते हैं। मतलब एक सफ़ेद कागज़ पर लिख करके देते हैं कि कंट्रोलर के अनुसार से आपको 2 घंटे ज़्यादा वर्क करना है। 8 घंटे का समय रहता है आपको वर्क करने के लिए, लेकिन आपको नॉर्मल वर्किंग से 2 घंटा ज़्यादा करना है। ये कंट्रोलर का ऑर्डर है, तो उनको वो मानते भी हैं, है ना, और उनको गंतव्य जगह पर वो पहुंचाते हैं। तो 8 से 10 घंटा, इन 2 घंटे में दरमियान में उनका ओटी भी बनता है, एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस बनता है ना। अब इनकी कार्य क्या होती है? तो लोको पायलट तो आप जान रहे हैं कि गाड़ी को स्पीड बढ़ाना, घटाना, है ना, रोकना, सही जगह पर लगाना। जैसे कोई प्लेटफॉर्म होता है तो प्लेटफॉर्म पर भी एक जगह होती है, सही जगह पर गाड़ी लगाते हैं जहाँ पर पैसेंजर चढ़ते और उतरते हैं। मालगाड़ी है तो वहाँ भी एक होता है कि कहाँ सही जगह पर लगाना चाहिए गाड़ी, ये नहीं कि कहीं बस से कहीं मन हो जाए वहीं लगा दें, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिस्टम होता है, सब बना होता है, वहीं पर गाड़ी हमेशा लगाना है। तो लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट ये दे। तो असिस्टेंट लोको पायलट जो नाम से ही क्लियर होता है, असिस्टेंट है, ये सहायक हैं लोको पायलट के। तो ये क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है, जो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ये लोको पायलट को बताता है कि आने वाला जो सिग्नल जो आ रहा है सिग्नल, उसका सिंबल क्या है, रेड है, ग्रीन है या येलो है। अगर रेड है तो रुकेगी गाड़ी, रोकना है, लोको पायलट को वो बताएगा कि गाड़ी को रोकना है। येलो है तो धीरे धीरे चलेगा कि अगर कहाँ अगली सिग्नल अगर रेड रहेगा तो उसको रोकना है। अगर ग्रीन है तो अपना जो स्पीड है उनका उस स्पीड से वो चलेंगे, है ना। ये हुआ। एक एक्स्ट्रा वर्क होता है इमरजेंसी ब्रेक का। अगर किसी कारणवश लोको पायलट ब्रेक लगाने में असमर्थ है, बेहोश हो गए, उनको फीवर आ गया, चाहे कुछ भी कारण है, वो ट्रेन सही से नहीं चला पाए, तो इनके पास एक ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक लगाने का सिस्टम होता है। वो तुरंत से गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक लगा सकता है। कौन? असिस्टेंट लोको पायलट। और गार्ड के पास भी ब्रेक वैन में वो ब्रेक लगाने का वाला सिस्टम होता है। तो उनको तो पता नहीं चलेगा कि लोको पायलट को क्या हुआ है, तो ये असिस्टेंट लोको पायलट बेहतर समझ सकता है और जान सकता है, उसको रोक सकता है बढ़िया से, है ना, समय रहते हुए। अब इतनी कार्य प्रणाली हो गया, ऐसे ऐसे काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं बता दिया आपको। अब इनका प्रमोशन कैसे असिस्टेंट लोको पायलट बनता है। तो असिस्टेंट लोको पायलट मिनिमम 3 साल का वर्किंग इनका होता है, तब ये जाकर के लोको पायलट बनते हैं। मेरे डिवीज़न में, कहीं कहीं डिवीज़न में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, रिक्वायरमेंट के अनुसार से उनको लोको पायलट जल्दी चाहिए तो 2-3 साल में अगर अच्छे से वर्क कर रहा है असिस्टेंट लोको पायलट, तो उसको लोको पायलट बना दिया जाता है ना, मुख्य लोको पायलट। तो सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट को सीनियर लोको पायलट बनाया जाता है 2 से 3 साल में। फिर सीनियर लोको पायलट को लोको पायलट बनाया जाता है, असिस्टेंट लोको पायलट को लोको पायलट बनाया जाता है। मतलब 3 से 6 साल में, 6 साल के दरमियान में वो लोको पायलट बन जाता है। और ये 6 साल वो मात्र मालगाड़ी चलाता है, ना कि वो पैसेंजर या मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 6 साल 7 साल वो मालगाड़ी ही चलाता है। अब 6 साल 7 साल के ड्यूटी के दरमियान उनका अच्छा रिस्पांस रहा, अच्छे से वो ड्यूटी किए, तब जा कर के उनको पैसेंजर ट्रेन दिया जाता है। कोई शिकायत अगर नहीं आया है या ड्यूटी के दरमियान, तो उनको पैसेंजर ट्रेन या कोचिंग ट्रेन, मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिया जाता है। और सबसे सुपर अगर एक्सपीरियंस आपका आ गया तो जान ही रहे, भारतीय रेलवे का सबसे बढ़िया ट्रेन राजधानी, वंदे भारत, ये सब ट्रेन चलाने के लिए उनको अनुमति दी जाती है ना। अब अब इनको कैसे, अब इनको समझिए कि ड्यूटी आवर तो आपको बता दिया 8 घंटे का होता है। तो ऐसा होता है, ये जब अपने हेडक्वार्टर से चलते हैं, साइन ऑन करके प्रॉपर लोगों की वगैरह गाड़ी को लेकर के चलते हैं, तो 8 घंटे में रिटर्न नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 घंटा में जाएगा और वहाँ से रिटर्न हो गया, ऐसा नहीं है। ये अपने हेडक्वार्टर से दूसरे जो लॉबी में जाते हैं, लॉबी मीन्स जहाँ पर वो साइन ऑफ करते हैं, रेस्ट करते हैं, वो लॉबी में जाते हैं। तो उस लॉबी में जाकर के ये साइन ऑफ कर करके 72 आवर्स अपने डिवीज़न ऑफिस से, मेरे डिवीज़न में ये रूल है कि 72 घंटा वो बाहर रह सकता है। 72 घंटा के बाद वो बाय जीप या अगर कोई ट्रेन हेडक्वार्टर की तरफ आ रहा है तो वो आराम से आ सकता है। वो साइन ऑन ही, मतलब ड्यूटी आवर्स में ही माना जाएगा। 72 घंटा वो मतलब अपने हेडक्वार्टर से बाहर रह सकता है। उसके बाद वो तुरंत अपने हेडक्वार्टर की तरफ मूव करेगा और उनको प्रॉपर रेस्ट 16 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। ऐसे तो अगर ऑफ करके बैठे काम करके अगर कोई रनिंग रूम जा रहा है, रेस्ट रूम जा रहा है, तो 8 घंटे का मिनिमम उनको रेस्ट दिया जाता है। कभी कभी बाई चांस इमरजेंसी वर्क के लिए उनको 6 घंटे में ही बुला लिया जाता है, 7 घंटे में ही बुला लिया जाता है।
थोड़ा सा स्कार्सिटी है स्टाफ का। अब जैसे कि आप जानते हैं रेलवे में सबसे ज़रूरी चीज़ है लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट TMR का, है ना। उनमें भी अभी रिक्तियाँ चल रही हैं, सफिशियंट है नहीं, जान ही रहे 18,000 के लगभग में बहाली आई है। लेकिन हमको जैसा लगता है अगर 2-3 लाख भी आ जाए तो तब पर भी थोड़ा सा ना थोड़ा कमी रह ही जाएगा पूरे भारत में। लोको पायलट और एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता है, उन पर लोड रेट ज़्यादा है अभी गाड़ी को चलाने के लिए। तो बस यही है, 72 आवर्स मिनिमम 8 घंटे का रेस्ट मिलता है उनको, है ना। और हेडक्वार्टर से दूर बाहर 72 घंटा वो रह सकता है, रिटर्न वो बैक आ सकते हैं 72 घंटे के बाद। और यही है, ड्रेस भी प्रॉपर ड्रेस होता है, नीचे ब्लू पैंट, ऊपर ब्लू आसमानी कलर का शर्ट, टाई बैच, मतलब वो ID कार्ड बैच सब चीज़ लगा के रखना है। सेफ्टी शूज़ दिया जाता है डिवीज़न के द्वारा, रेलवे के द्वारा, वही सेफ्टी शूज़ आपको पहनना है, प्रॉपर ड्रेस में रहना है। गाड़ी ऑन ड्यूटी में जब आप हैं तो प्रॉपर ड्रेस में रहना है। ये सब नियम है उनके लिए, और ऐसे ही कार्य पद्धति है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो कि रेलवे लोको पायलट या कोई भी रेलवे का जॉब कर रहे हैं, करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक का भी। अगर किसी पर्टिकुलर बिंदु पर कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट भी कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।